राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, जो कि कौशल राज्य की राजधानी थी। वे सूर्य वंश के राजा थे और महान, पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक माने जाते थे। उनके पिता का नाम राजा अज था। दशरथ को रघुकुल वंशज कहा जाता है, इसलिए उनके वंश को रघुवंश भी कहा जाता है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। दशरथ को वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूरा होने पर अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने खीर का पात्र दिया। राजा ने वह खीर अपनी 3 रानियों को बांट दी। इसके फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम सबसे बड़ा, कौशल्या से, भरत कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से। राम बहुत ही शांत, आज्ञाकारी और वीर थे। उन्होंने बचपन में ही ऋषि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का वध किया। उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत किया। फिर जनकपुरी में सीता स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का अगला राजा बनाने का निर्णय लिया। पूरे नगर में हर्ष की लहर थी। लेकिन रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया। मंथरा ने कहा कि अगर राम राजा बनेंगे तो भरत का कोई महत्व नहीं रहेगा। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाना, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। राजा दशरथ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने वचन दिया था जिसे वे तोड़ नहीं सकते थे। राम ने पिता के वचन को निभाने के लिए स्वेच्छा से वन जाने का निर्णय लिया। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम के जाने के बाद राजा दशरथ की आंखें हर समय नम रहती थीं। राम के वन जाने का शोक राजा दशरथ सह नहीं सके। उन्हें राम की बहुत याद आती थी। वे दिनरात राम राम कहते रहते थे। अंततः शोक से व्याकुल होकर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। दशरथ का जीवन एक आदर्श राजा और पिता का उदाहरण है। उन्होंने धर्म, वचन और कर्तव्य का पालन किया, चाहे उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़ी हो। उनकी संतानों ने भी उनके पदचिन्हों पर चलकर इतिहास रचा। अगर आपको ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो RS एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करो।